इधर पंच है, परमेश्वर इधर है, और मैं परमेश्वर को चरण बंदन करते हुए प्रणाम करता हूं। बाबा महाकाल की नगरी है, कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। मैं बाबा महाकाल की नगरी में शपथ लेता हूं कि मैं इस मंच से जो भी कहूंगा बिल्कुल सच कहूंगा। सम्मानित साथियों, आज हम लोग अध्यापक संयुक्त मोर्चा संभागीय सम्मेलन उज्जैन 6वां सम्मेलन है हमारा, और आप लोगों की जो अपार भीड़ का समर्थन इस मंच को मिल रहा है, मैं आप लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप लोग यदि धरना प्रदर्शन आंदोलन करोगे, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने निर्णय लिया, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम अपनी बात अपनी बैठक में अपने भाइयों तक रखेंगे। सबसे पहले जब हम पांचों प्रांताध्यक्षों ने एक फोटो वायरल की, मात्र एक फोटो वायरल की, और अपना पूरा प्रोग्राम जब शासन और प्रशासन को भेजा, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारी तरफ प्रशासन की तरफ से बुलावा आया। आयुक्त महोदय ने हमें बुलाया और हमारे साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में क्या बात हुई, मैं आप लोगों के समक्ष केवल अपनी वार्ता के रूप में रखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा है कि बाबा महाकाल की नगरी में एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे पहले हम लोग प्रमुख सचिव के पास पहुंचे। प्रमुख सचिव से हमारी जब वार्ता हुई तो पहला बिंदु था कि आदरणीय हमारी वरिष्ठता आप लोगों के द्वारा खत्म कर दी गई है, हमें क्रमोन्नति, पदोन्नति, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश, इन सभी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मालूम है हमारी पीएस मैडम क्या कहती हैं कि आप चिंता ना करें। उसके बाद हमारे भरत भाई ने कहा कि जनजाति कार्य में, जनजाति विभाग, उसमें क्रमोन्नति के आदेश समय समय पर हो रहे हैं। हम जब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारे यहाँ आदेश नहीं हो जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारी वरिष्ठता कहीं ना कहीं इनके द्वारा पीछे कर दी गई है। हम नहीं कह रहे कि हमारी वरिष्ठता खत्म कर दी गई। इसके बाद बात आई पेंशन की। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि पेंशन हमारे स्तर का मुद्दा नहीं है, हम पेंशन की बात आपसे नहीं करेंगे। छठे वेतन की विसंगति की बात, उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि छठे वेतन की विसंगति है। उस बात के लिए हमारे राकेश पांडे जी को उन्होंने नियुक्त किया कि राकेश पांडे जी आप हमारे पास आइए और हमसे मिलिए, जो आपकी विसंगति है, यदि जायज विसंगति है तो उसे दूर किया जाएगा। हमारे गुरुजियों की नियुक्तियों के बारे में भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम गुरुजी के लिए आपसे कोई भी बात स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकते। हम लोगों ने कहा कि कुछ गुरुजी भाई हमारे ऐसे भी हैं मात्र 3000 रुपए वेतन प्राप्त हो रहा है। हमने कहा आदरणीय आप कम से कम इतना कर दीजिए कि इनका सम्मानजनक वेतन कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। अनुकंपा नियुक्ति की भी बात हुई, विज्ञान शिक्षक की नियुक्तियां की, उस प्रकार से हम कुछ ना कुछ इसमें सरलीकरण करेंगे। इन सारी बातों के बावजूद भी उन्होंने 1 माह का टाइम दिया था हमें। वो 1 महीने का समय हमारा पूरा हो चुका है। कल हम पांचों प्रांताध्यक्ष भोपाल पहुंचेंगे। जो भी संभव होगा, जिससे भी संभव होगा, हम मिलाएंगे, अपनी बात को रखेंगे।
उसके बावजूद मैं आप लोगों को बता दूं, सरकार हमारे लिए कितनी संवेदनशील है हम नहीं मानते। आप लोग अच्छी तरह जानते हो, हमारी कुंडली बना दी गई है, वेतन पर्ची में एक साथ 18 लिख दिया गया है। जब तक हमारी क्रमोन्नति के आदेश, पदोन्नति के आदेश, अर्जित अवकाश के आदेश और ग्रेच्युटी के आदेश और सभी स्वार्थों के लिए जब तक वरिष्ठता लागू नहीं हो जाएगी, हम शासन और प्रशासन की नाक में नकेल डाल देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास मात्र 2 महीने का समय है। आप लोगों ने पूरे तन मन के साथ, चाहे कोई भी संगठन हो, सहयोग दिया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सरकार को झुकाया है। और इसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 तारीख को लाखों की संख्या में अगर हम भोपाल पहुंचे तो इसी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और आपकी सरकार आपको प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ सारे स्वत्वों को और पुरानी पेंशन को भी ये सरकार देगी। कि यदि हम पुरानी पेंशन बहाल कर देते तो शायद हमको आज सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता। यही बात हमारे कर्नाटक के भाजपा के बाबा महाकाल की नगरी में मैं सत्य बोल रहा हूं, यदि आपने पुरानी पेंशन नहीं दी तो आपको भी यही शब्द कहने। हम अवकाश, सामूहिक अवकाश और सामूहिक अवकाश का फॉर्म भरें। उस फॉर्म को क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट आपको प्रांत स्तर से जिलाध्यक्षों के माध्यम से मिल जाएगा। उस सामूहिक अवकाश में केवल संकुल का एक ही आवेदन हो, क्योंकि पता है आप लोगों को, अभी भरत भाई ने आंदोलन किया था तो कितने सारे लोगों को वेतन वृद्धि रोक दी, सस्पेंड कर दिया। जब हमारे सारे संकुलों से सामूहिक अवकाश के आवेदन 100% जाएंगे तो सरकार में खलबली मच जाएगी। और यदि मैं ये बात और कहना चाहता हूं, यदि आपके यहाँ 10% 20% लोग अगर आवेदन करें तो मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल आवेदन करें। क्यों नहीं करें? कि वो नीचे वाले नहीं करेंगे तो आप लोग भी सुरक्षित और आप लोग सुरक्षित हो, हम भी सुरक्षित हो। हम क्यों मरे? अरे घर में बैठ के आपको सब कुछ चाहिए। हमारी बहनों को पूछिए, आज अपना पसीना बहाने यहाँ आई हैं। हम सब लोग पहले भी आप लोगों के लिए, आपको पता है जब 16 लोग जेल में गए थे, भैया पाटीदार जी हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व भले ही है, माननीय विधायक जी हैं, और जिसके भाग्य में जिस लिखा था उसको मिल गया। मैं अपनी कह सकता हूं कि मैं पाटीदार नहीं। काल की नगरी में मेरी अगर चली तो मैं किसी को नहीं बिकने दूंगा। हम हमारे भाइयों के लिए बिक सकते हैं, केवल हमारे भाइयों की समस्याओं का निराकरण कर दो, हम आपके लिए समर्पण हो जाएंगे। यदि आप हमारे भाइयों की समस्याओं का निराकरण नहीं करते तो हमें दूसरी जगह समर्पण देना पड़ेगा। साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से एक बार पुनः हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में भोपाल 20 तारीख को भोपाल पहुंचे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दें कि हमारी कितनी संख्या बल है, और आप लोगों ने संख्या बल का उदाहरण देखा भी होगा। इस बात का भी आपको ऐलान करते हैं कि मामा मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इससे बोलिए बाबा महाकाल की, बाबा महाकाल की। भारत